सर। यस, क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं डॉक्टर प्रमीला ठाकरे, एमपी से आज की होस्ट, आपके अपने आईटी एडू क्लब में सभी उपस्थित पैनलिस्ट को, होस्ट नारी शक्ति को ऑन पैसिव का नमस्कार करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज के इस सेशन में दिए गए टॉपिक पर आज के गेस्ट और प्रेजेंटर के माध्यम से आप और हम सभी कुछ बहुत कुछ सीखेंगे। छोटा सा मेरा परिचय है कि मैं एमपी से हूँ और एक्यूप्रेशर में मैं डॉक्टर हूँ, एमडी किया है। मैं साथ में ब्लैक बेल्ट कराटे में कोच और ट्रेनर भी हूँ। हर्बल लाइफ में वेलनेस कोच और सेल्फ एसोसिएट हूँ और वर्तमान में मैं विश्व हिंदू परिषद से मातृशक्ति जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा एक छोटा सा एनजीओ भी चलता है, जय भारत विचार नाम से, जिसमें मैं जी और उसमें मैं अध्यक्ष हूँ और बहुत से सामाजिक कार्य करती रहती हूँ और नेत्र शिविर जैसे मेरे कार्य चलते रहते हैं। इस मंच के माध्यम से आज मैं हमारे इस मंच के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और कि उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दी। कल ही मैंने प्रवेश भाई को सुना और उन्होंने ये कहा था कि हम हर व्यक्ति की प्रतिभा को निखारने में सहयोग करें, सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है एक दूसरे से। पर मुझे नहीं पता था कि इस मंच के मुझे इतना जल्दी स्नेह आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप लोग मुझे ये अपॉर्चुनिटी देंगे। मुझे नहीं पता कि मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ या ना हूँ, पर जो आप लोगों ने मुझे विश्वास जताया है इस पोस्ट बनाकर, तो मैं अपनी कोशिश करूंगी अपना 100% देने की और आपके विश्वास पर खरी उतरने की। कंटिन्यू करें मैम। रेखा माकन मैम यहाँ पर आई थी, अभी देखा था मैंने। और मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी, प्रमीला मैम। सर थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। नहीं, ओके, कंटिन्यू कीजिए। मैम यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे आज के प्रेजेंटर रेखा माकन मैम, आ चुकी हैं और उपस्थित भी हैं, तो आप कंटिन्यू करें। जी मैम, बार वेलकम है आपका आईटी एजू क्लब मंच पर, स्वागत है जी। कंटिन्यू करें। आज की हमारी होस्ट माता ही निर्माता है और किसी परिचय की मोहताज नहीं है, रेखा मैम। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और यहीं से मैं प्रणाम करती हूँ। मैम मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत की श्रृंखला में मैं हमारे अनिल भाई साहब को बुलाना चाहूंगी कि वो अपने मैडम का स्वागत करें। अनिल भाई साहब। ओके, थैंक यू वेरी मच और नमस्कार। मैं अनिल, रेवाड़ी हरियाणा से। स्वागत सभी का आईटी एजू क्लब के मंच पर। और आज का जो टॉपिक है आवर सक्सेस विद ऑन पैसिव, कि हमारी सक्सेस ऑन पैसिव के साथ ये आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक को लेकर हमारी आज की प्रेजेंटर महोदया रेखा माकन जी, जो जिनको हम सभी जानते हैं, बहुत ही अच्छी स्पीकर है और बहुत अच्छी नॉलेज है इनको। तो आज हम इन्हीं से सुनेंगे आज के टॉपिक पर लेकर। तो रेखा मैम प्लीज वेलकम, पूरे आईटी एजू क्लब की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप आइए और अपने विचार रखिए आज के टॉपिक पर। वेलकम मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सब? और बढ़िया मैम। थैंक यू सो मच। अमित सर, एक बार जो माइक वाला ऑप्शन को लॉक कर दीजिए एक बार, ताकि डिस्टरबेंस ना हो कोई। जी लॉक कर दिया है मैंने। और मैम कंटिन्यू कर सकते हैं आप। रेखा मगन मैम अपने आप को अनम्यूट करें और कंटिन्यू करें।
थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू सो मच। अमित सर, आपका जब कॉल आया और मैं नहीं उठा पाई, तो उसके लिए तो मैं पहले क्षमा मांगूंगी कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत कम समय दे पाते हैं अपने परिवार वालों को, लेकिन जब हम समय, मतलब अब हमारे पास थोड़ा सा भी समय जो होता है ना, हमें उसको हर एक के साथ बांटना है। जितना भी हमारे लाइफ में हमारा समय है ना, बहुत बड़ा एक समुदाय है, एक फैमिली है, और इस फैमिली के साथ सक्सेस जो हम लोग देख पा रहे हैं ना, वो शायद इस संसार में मतलब और किसी जगह में नहीं है वैसा सक्सेस। तो ये फैमिली, थैंक यू सो मच। अमित जी का मैसेज आया, और मैं भी अपनी फैमिली के साथ बिजी थी। मतलब अभी आजकल बच्चों के साथ थोड़ा सा ज्यादा समय बिताना पड़ रहा है, तो मैं नहीं उठा पाई थी कॉल। बट यस, वी आर अ फैमिली, और फैमिली में हम सब एक साथ जब चलते हैं ना, तो सक्सेस बहुत ज्यादा, मतलब सक्सेस ऐसा हो जाता है कि इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब फैमिली के साथ होते हैं ना, तो हर चीज में ना आई एम पॉसिबल हो जाता है। मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल में जो आई एम पहले लगता है ना, पॉसिबल से पहले, बहुत बार हम कह देते हैं ओह दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन जब फैमिली साथ में होती है ना, तो हर रास्ता साफ नजर आता है। हर रास्ते में बस हाथ पकड़ना है और आगे चलना है, आगे बढ़ना है। बहुत 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 बड़ा एक समुदाय जो ऑन पैसिव ने मतलब खड़ा किया है ना, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर हम सब साथ ना होते। तो इसीलिए आई एम पॉसिबल विद ऑन पैसिव। क्यों? क्योंकि जब ये जर्नी हमने शुरू की थी, तो शुरुआत में 2019 में जब शुरू हुआ था, तो मे बी सिर्फ और सिर्फ जो कुछ महीनों में जो साथ में आए थे, तो वो थे मेरे ख्याल से 19 या 20 लोग, जिन्होंने स्टार्ट में मिस्टर ऐश मुफारे के साथ में स्टार्ट किया था। धीरे 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 चलते 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 14 लाख प्लस हम फाउंडर्स बने। और अब ये समुदाय इससे भी कहीं अधिकतम, मतलब इतने एफिलिएट्स, इतने सारे हमारे साथ कस्टमर्स, रीसेलर्स, और बहुत सारा, मतलब बहुत ही बड़ा एक समुदाय और आके हम लोगों के साथ चलते जा रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी इन एवरी हाउस। हर एक घर में ऑन पैसिव होने वाला है। दिस इज द सक्सेस। और अभी स्टार्ट, सब कहते हैं कि कब आएगा ऑन पैसिव। ऑन पैसिव उस मुकाम में पहुंच चुका है जहां से पीछे मुड़कर भी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ सक्सेस दिखेगा, आगे देखेंगे तो भी सक्सेस दिखेगा, ऊपर देखेंगे तो आसमां दिखेगा, और नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर हम नीचे देखेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की हेल्प करने के लिए देखेंगे, जिन्हें बहुत बहुत हेल्प की जरूरत है, और हम सब साथ में मिलके ही ये सब कर पाएंगे। सो आज का टॉपिक अमित जी आपने बहुत शानदार रखा है, आर सक्सेस विद ऑन पैसिव। और अगर सक्सेस की बात करें तो अभी बहुत अच्छा मैंने प्रमिला जी को सुना। वाओ, सच में प्रमिला जी, आपके लिए आसमां खुला है, हम सब के लिए आसमां खुला है। हम कहते हैं ना कि ऊपर मतलब ऊंचाई से हम डरते हैं ना, कि हम छू भी पाएंगे या नहीं छू पाएंगे, इसलिए कई बारी हम ऊपर उड़ते उड़ते फिर हम अपने आप को नीचे मतलब पछाड़ देते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो अब ऐसा हम लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आसमां खुला है और हम सबको पंख मिले हैं, तो ऑन पैसिव के पंख। और मैंने जब से स्टार्ट किया है ऑन पैसिव को जाना है, तब से मैं एक बात जरूर हर बहुत सारे मंच में बोल चुकी हूँ कि ऊपर उड़ना जरूर है, लेकिन ऊपर उड़ने के बाद धरती पे रहना जरूरी है, क्योंकि धरती हमारी पहचान है। एंड ऑन पैसिव इज द ओनली वे टू ब्रिंग अ नेक्स्ट लेवल वर्ल्ड, जहां पर करेक्शन टू करप्शन, बहुत करप्शन है, बहुत ज्यादा करप्शन है। आह, अगर मैं आपको छोटी सी स्टोरी अपनी ही बताऊं, तो शायद समझ पाएंगे हम कि क्यों सक्सेस और क्यों ऑन पैसिव जरूरी है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस देखा है, बहुत बड़े बड़े साथ मैंने
आई वर्कड, और मतलब सैलरी 6 डिजिट्स में ऑलरेडी थी, लेकिन 2 इयर्स बैक डाउन द लाइन जब जॉब छोड़ी, तो मतलब गर्व से छोड़ी, और कहा कि अब आई विल नेवर बी वर्किंग अगेन विद एनी ऑफ द कंपनीज। और एक एज के बाद ना, सच बताऊं तो यू डोंट गेट जॉब्स। एक एज के बाद आप लोगों को ना, और मेरे साथ अभी ये हादसा हुआ है कि मैं मुझे जॉब की जरूरत पड़ी, और मैंने जब जॉब के लिए मैं किसी कंपनी में गई, बड़ी कंपनियों में, तो ये सक्सेस क्यों जरूरी है मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी इन छोटे से शब्दों में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, शायद वो एक्सपीरियंस कुछ कंपनीज के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो मुझे वो नहीं ऑफर कर सकते। ये मेरी अपनी कहानी नहीं है, ये हर एक परिवार की कहानी है। मैं आप लोगों को अपनी कहानी के जरिए सुनाना और समझाना चाहती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही थी। तो जॉब में मेरा जो एक लेवल था, जो मैंने क्रॉस किया था, उसके हिसाब से कुछ कंपनियों में मेरे लिए कोई भी पोजीशन या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और कुछ दूसरी कंपनीज में जहां पर मेरा प्रोफेशन या फिर मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छा एक काम था या फिर कोई अपॉर्चुनिटी थी, तो वहां पर मेरी एज उस जॉब के लिए आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट, क्योंकि मेरी एज ज्यादा हो चुकी है। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। ये हम सब ने झेला, या हम सब झेलते हैं, या फिर हम सब ये देखते हैं कि आप अगर किसी बहुत अच्छे एक कंपनी से, या फिर वट एवर यू डू, है ना, चाहे वो आर्मी के रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी बहुत बड़े पद में आपने जॉब छोड़ी हो, या फिर कुछ भी किया हो, आपको दोबारा से ना रीस्टार्ट ही करना पड़ता है। यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ। चाहे आप किसी भी मुकाम में पहुंच चुके हो, आपको फिर से एक रीस्टार्ट का बटन दबाना पड़ता है अपनी लाइफ के लिए। लेकिन ऑन पैसिव में ऐसा है क्या? ऑन पैसिव में आप जहां से स्टार्ट करते हैं ना, जहां से आपने स्टार्ट किया है, आपको सक्सेस सबको बराबर मिलने वाली है। तो जब मैंने ऑन पैसिव को जाना, तो आई सेड मैं अब कभी कहीं कहीं किसी भी ऑफिस के लिए काम नहीं करूंगी, आई विल नॉट। क्योंकि करप्शन इतना ज्यादा है ना, कि आपको अपनी ही सैलरी निकालने के लिए दूसरे की पॉकेट में हाथ डालना पड़ता है। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, और ये कॉर्पोरेट में जो भी काम कर चुके हैं, या कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, ये सब इस सच्चाई से सबको पता है कि हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज योर सैलरी गेटिंग इनटू द पॉकेट ऑफ अदर्स। दूसरों के पॉकेट काट के आपको अपनी सैलरी निकालनी पड़ती है, और ये हकीकत है। इसलिए ऑन पैसिव का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस करप्शन को हमें कट करना है, उस करप्शन को हमें खत्म करना है। सच में हमारे बच्चे तभी एक उज्जवल भविष्य देख पाएंगे। वरना आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आज के कंपटीशन के लाइफ में, वी स्टैंड नोवेयर until unless we have our own business in hand। हमारा अपना खुद का बिजनेस, या हमारा अपना खुद का एक अस्तित्व, या हमारा खुद का अपना एक ऐसा भविष्य जहां पर हम सच में एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच सके। किसी की जेब काट के, या किसी को, मतलब आजकल तो स्कैम भी इतना ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि जॉब्स ही नहीं है। आपने इतनी पढ़ाई कर ली है, आपके बच्चे एक ऐसे मुकाम में पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें पता है कि उनकी जो एजुकेशन है वो इतनी ज्यादा है कि कहीं भी उन्हें जॉब मिलना मुश्किल है, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन के हिसाब से। सो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल योर चिल्ड्रन डू? वो एक ऐसा ही रास्ता ढूंढेंगे जहां पर इजी अर्निंग मनी हो जाए, कि मुझे बस आसानी से पैसा मिल जाए, मुझे संघर्ष ना करना पड़े ज्यादा, स्ट्रगल ना करना पड़े ज्यादा। तो इसलिए ऑन पैसिव बहुत जरूरी है, ताकि हम उस एक अंधकार जो हम आज के युग में हम देख पा रहे हैं, कि किस तरीके से एक दूसरे के हम, मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुल ईच अदर, एक दूसरे को खींच के, एक दूसरे के पैसे को मतलब कैसे हम हर पे क्या करें हम, जो दूसरे की जेब से अपनी जेब में पैसा ला सके। ये सोच, ये धारणा को चेंज करना जरूरी है, इसलिए ऑन पैसिव बहुत जरूरी है।
और सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी सक्सेस से ज़्यादा हम ये सोचें कि हमारा पूरा का पूरा मतलब लाइक द फ्यूचर ऑफ आवर टुमारो इज़ जो जो कल है हमारा, वो हमारा ना मतलब बच्चों से है। द फ्यूचर ऑफ टुमारो हमारे बच्चे, हमारा पूरा का पूरा एक यूथ जो ऑन पैसिव में आज आई सी द फ्यूचर इज सो ब्राइट, वाओ माय गॉड। 17 18 19 इयर्स में हम ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है, हम क्या कर पाएंगे। लेकिन ऑन पैसिव ने उन लोगों को इतना एक ब्राइट फ्यूचर दिया है कि वो सोचने समझने, उनका एक दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि दे कैन जस्ट मतलब आंख बन के एक रिलायबल ट्रस्ट कर सकते हैं ऑन पैसिव के ऊपर। और सच में अपना जो पर्सनालिटी डेवलप किया है बच्चों ने, यूथ ने ऑन पैसिव में, आई मीन इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। इतना प्राउड फील होता है, इतना गर्व मतलब लगता है, फील होता है कि माय गॉड सच में व्हाई ऑन पैसिव इज सो इम्पोर्टेंट एंड व्हाई इट विल बी सो इम्पोर्टेंट इज बिकॉज ये सच में सबका भविष्य बदल रहा है। क्या हमने कल्पना किया था कि हम एक दूसरे के साथ इतने प्यार से इतने इतना मतलब वी विल बी एबल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हम इतने बड़े परिवार में इतने सबके साथ बात कर सकें, नेशनल इंटरनेशनल। आज प्रमिला जी ने मतलब जैसे स्टार्ट किया, जैसे बोला, एंड यस, स्काई इज द लिमिट फॉर एवरीवन इन ऑन पैसिव। जॉब्स बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अगर हम मतलब अगर अगर जॉब दुकानें बंद हो जाएंगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी, कि अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे, है ना। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, हर चीज जरूरी है। लेकिन अगर ऑन पैसिव सोचो कि अगर ऑन पैसिव के साथ ये सबको हम कंबाइन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा। 100% सक्सेस, द न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड द न्यू विंडोज फॉर एवरीवन। मतलब हर एक के पास कुछ ना कुछ, जो उनका टैलेंट है, जो उनका हुनर है, इट विल फ्लरिश इन द एंटायर वर्ल्ड। हम कनेक्टेड हैं आज वो कनेक्ट के साथ, हम कनेक्टेड होंगे ओ एकेडमी के साथ, हम कनेक्टेड होंगे पूरे वर्ल्ड में हर एक उस चीज के साथ जिसके लिए आज हमें मतलब वी वी जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड। हम मतलब वी विल जस्ट हैव द डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर विद ऑन पैसिव। आपको जो चाहिए, जिस चीज में आपका टैलेंट है, प्लीज शो ऑफ कीजिए, अपने आप को फ्लरिश कीजिए। व्हाटएवर यू आर गुड एट, उसको आप अपने मतलब आपके पास एक विंडो मिला हुआ है आपको, अब थोड़े टाइम में ओ डोमेन मिलने वाला है। उस ओ डोमेन के साथ आप अपने बिजनेस को ही नहीं, आप अपने आप को ही नहीं, आप अपने टैलेंट को ही नहीं, आप अपने पैशन को ग्रो करेंगे। आप किस चीज में अच्छे हैं, जो आपने सपने पीछे छोड़ दिए थे बचपन में। आप क्या किसी कभी कहा था आपने कि यस काश मेरे पास कुछ होता तो मैं कुछ अपना ये वाला जो मेरा पैशन है, ये मेरा जो सपना है, इस सपने को पूरा कर सकता या कर सकती। आपके पास वो चाबी अब है ऑन पैसिव के साथ। फैशन डिजाइनिंग हो, आपके पास अपना टैलेंट हो, आपने डॉक्टरी करी हो, आपने आपकी पढ़ाई के अनुसार आपने क्या क्या किया है, आपको क्या सपना देखा है आपने, यू विल बी एबल टू डू इट ऑल बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ ऑन पैसिव। मतलब स्काई छूने के लिए नहीं, अब उड़ के ना स्काई में सब मतलब सब साथ में जाएंगे, सब उस सपने को पूरा करेंगे जिस सपने के लिए हमने कभी काश बोला था, क्योंकि अब आकाश उसमें सब मिलने वाला है विद ऑन पैसिव। और अगर सक्सेस की बात करूं तो हर एक ने ये चीज महसूस ही नहीं की है, बट अपने अंदर मतलब दे अपने काबिलियत को अपने अंदर ऑन पैसिव के साथ जोड़ दिया है। क्या कभी हम इस तरीके से बोल पाते? शायद मैंने तो बोला है तो मैं बोल पाती, बट क्या हम सब उस किचन से निकल के, अगर मैं वुमेन की बात करूं तो उस किचन से निकल करके अपने जो एक अपना एक सपना था, छोटा सा भी सपना था कि काश मेरा कुछ अपना हो, वो हम कर पाते? आज पॉसिबल है, मुमकिन है, क्योंकि ऑन पैसिव है। और यहीं तक नहीं हम सीमित होंगे, क्योंकि अब
जिस तरीके से चीजें हर जगह मतलब वी आर एवरीवेयर, ऑन पैसिव इज एवरीवेयर। दुबई में ही नहीं, इंडिया में नहीं, 200 प्लस कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। एंड व्हाट एल्स डू वी नीड? हाँ, थोड़ा सा हम कभी कभी अपनी सोच से डगमगा जाते हैं। द रीजन इज कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है ना, बहुत ज्यादा, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार अगर कुछ नहीं पूरा होता तो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेशन में हम फिर वो बिलीफ सिस्टम अपना खो देते हैं। तो अभी इस समय ना, उस बिलीफ सिस्टम के साथ में, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। वी हैव टू हैव दैट बिलीफ सिस्टम फॉर द एंटायर लाइफ, बिकॉज ऑन पैसिव हमारे साथ है। और मैंने जैसे अपनी एज की बात करी थी कि यस, अब एज इज जस्ट द नंबर विद ऑन पैसिव। किसी को एज के साथ या किसी को किसी अपनी कल्चर के साथ या किसी को अपने क्या कहते हैं उसको, कोई रंग रूप, कोई भेदभाव, कोई सोशलिज्म, कुछ भी नहीं। ऑन पैसिव इज जस्ट यूनिक, एंड द सक्सेस विद ऑन पैसिव इज द रीजन दैट वी आर ऑल टुगेदर। हम सब साथ में हैं, इसीलिए सक्सेस भी मुमकिन है। और मिस्टर ऐश मुफारे जिस तरीके से इन्होंने इस चीज को बिल्ड किया है ना, एक इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम मतलब सबको पता है कि इकोसिस्टम, अगर हम ऑन पैसिव कोई नहीं, अगर इकोसिस्टम देखते हैं तो इकोसिस्टम मींस पूरा ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड को एक जगह सीमित करके रखना इज इम्पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल कहाँ पर है? ऑन पैसिव में। सो जस्ट हैव द फुल फेथ एंड फुल बिलीफ। और थैंक यू सो मच अमित जी मुझे बुलाने के लिए। मैं शायद इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, जितना मुझे प्यार मिला है और जितना मुझे सम्मान आप लोगों ने हमेशा दिया है, मैं शायद शब्दों में उसका धन्यवाद कर पाऊंगी। नेवर बी एबल टू हैव दोज वर्ड्स। मैं थैंकफुल पूरी, मतलब मतलब पूरे इंडिया में ही नहीं, सारे पूरे वर्ल्ड में, बियॉन्ड पैसिव में हमारी फैमिली है। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच कॉलिंग मी एज यू। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी कंटिन्यू करें प्रमिला जी। जी बहुत कंटिन्यू करें बहुत प्रमिला जी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा आज का टॉपिक था, अवर सक्सेस विथ ऑन पैसिव, और माता ही निर्माता होती है, तो आपसे बहुत कुछ आज सीखने को मिला। और बहुत ही सरल सौम्यता से आपने हमें समझाया कि काश से हमें कैसे आकाश मिल रहा है। बचपन में जो हमने छोड़े हुए सपने थे, वो ऑन पैसिव से हम किस तरह से पूरे करने जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि मैं भी जिस फील्ड में हूँ, वहां पे करप्शन से लेके हर चीज में देखने को मुझे मिली। और बहुत सुनहरा भविष्य हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हमें अब किसी की जेब से पैसा काट कर हमें अपनी कमाई नहीं करनी पड़ेगी। तो थैंक यू मैम, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। और इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे, हेलो, जी कंटिन्यू करें मैम, अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं। जी जी जी, मेरा नेट प्रॉब्लम चल रहा सर। इसके पश्चात में फीडबैक के लिए मैं राजेश जी को बुलाना चाहती हूँ। राजेश जी अपना फीडबैक दें, और ओवर टू यू। यहाँ पर राजेश जी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। जी आप, अभी अभी यहाँ पर रहनुमा मैम हैं। मैम आप आए और आपका स्वागत है। आज की प्रेजेंटेशन का और मैम के वक्तव्य का फीडबैक आप दें, और जो भी पिन है, जो भी को होस्ट हैं यहाँ पर, सभी को ससम्मान इनवाइट करेंगे और सभी से फीडबैक प्राप्त करेंगे। तो आपका स्वागत है मैम। आज दीपेन थैंक तोरियान यू। जी, दीपेन जी आपका बहुत बहुत बार वेलकम है।
आप यहाँ पर हैं, बहुत हृदय गदगद है आपको देखकर। थैंक यू फॉर दैट, कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं रहनुमा बेगम एमपी से, डिस्ट्रिक्ट शहडोल, आप सभी का हमारे अपने आप सभी के आईटी एजू क्लब मंच पे स्वागत करती हूँ। सबसे फर्स्ट तो मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगी प्रेमिला जी को कि वाकई में बहुत ही अच्छी को होस्टिंग कर रही हैं और बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेखा मैम को तो हमेशा अपनी कहते हैं ना कि एक प्रेरणा होती है, हमेशा मानती हूँ मैं। और मैं नहीं मंच पे जा पा रही हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैंने हमेशा मैम को देखा है और सीखा है बहुत कुछ। और मैं भी एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसा कि मैम ने कहा अभी जॉब को लेकर के, तो हम महिलाएं जॉब भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, परिवार भी संभालते हैं और बच्चे भी संभालते हैं। और कहीं न कहीं बहुत सी महिलाएं जॉब भी कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं जो घर बैठ के ही अपने हुनर को और अपने सपनों को उड़ान भरती हैं और अपने आप को हौसला अफ़ज़ाई करती हैं। क्योंकि हम महिलाओं के अंदर ना बहुत कुछ हुनर भी छुपे होते हैं, जैसा कि रेखा मैम ने कहा कि फैशन डिज़ाइनिंग हो गई या फिर बहुत कुछ हो गया, केक मेकिंग, बुटीक चलाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बहुत कुछ ऐसा है जो हम महिलाएँ घर बैठ के ही बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन ऑन पैसिव जब हमारे साथ है और ऑन पैसिव से हम जुड़े हुए हैं, तो हम उस हुनर को बहुत ही अच्छे मकाम पे ले जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा वर्क कर सकते हैं उन महिलाओं के लिए जो अपने घर में उनकी कहते हैं ना कि उनको पहचान नहीं मिल पाती है, वो घर में तो हैं, उनके हाथ में हुनर तो है, बट वो अपने हुनर को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। तो मैंने भी कहीं न कहीं मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने कि मैंने भी कहीं न कहीं ये कदम उठाया है कि मेरे अंदर भी कुछ न कुछ हुनर है और उस हुनर को मैं निखारना चाहती हूँ अपने ऑन पैसिव के ओ कनेक्ट के मंच के साथ। क्योंकि ओ कनेक्ट हमें मिला है तो क्यों ना हम उन महिलाओं की मदद कर सकें जो घर पे तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो उनको बिज़नेस करने पे, उनको स्किल सिखाने पे, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, उस पे मैं वर्क करना चाहती हूँ और मैंने पहला कदम बढ़ाया भी है। तो मैं रहनुमा चाहूँगी जी, रहनुमा जी प्लीज़ मैं बीच में टोकूँगी, समय का ध्यान रखें। और भी लोग हैं फीडबैक के लिए। मैम तो मैं मैं आपको बिल्कुल माफ़ी समय का चाहूँगी। ध्यान ही रख के बात कर रही हूँ और मैं जस्ट स्टॉप करने ही वाली हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल भी डेड होने वाला है। तो बस जी, इतना जी। ही कहना चाहूँगी कि ओ कनेक्ट के माध्यम से हम महिलाओं को की उड़ान को साथ दे सकते हैं और वो ऊँचाई पे जा सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बात कही है आपने, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, इसके बाद मैं फीडबैक के लिए बुलाना चाहूँगी उमा शंकर जी को। सर प्लीज़ पधारें और अपना फीडबैक दें। उमा शंकर जी। मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? जी, जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू। जी। और सबसे पहले यहाँ उपस्थित जितने भी गेस्ट हैं, सभी के लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन। और आज जो हमारा चैप्टर था या टॉपिक था अवर सक्सेस विद ऑन पैसिव, तो इसको लेकर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ऑलरेडी मैम ने कर ही दिया है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा इसको थोड़ा-सा शॉर्ट में, द साइज़ ऑफ योर सक्सेस इज़ मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिज़ायर। आपकी सफलता का आकार आपकी इच्छा शक्ति द्वारा मापा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं, कितना बड़ा सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग जैसा आप करते हैं मतलब एक्शन लेंगे, तो उतना ही जल्दी, उतना ही बड़ा आप अचीव कर पाएँगे। तो थैंक यू, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त था। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फीडबैक के लिए मैं ज्योति तिवारी जी को वो बुलाना चाहूँगी। ज्योति मैम प्लीज़ आएँ और अपना फीडबैक दें। ज्योति तिवारी जी। मैम मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नेक्स्ट करें। कोई बात नहीं। भावेश पांडे जी। भुवनेश पांडे जी नाम है। जी, भुवनेश पांडे जी। सर शायद मुझे थैंक यू मैम। जी, थैंक यू मैम। आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर कंटिन्यू आवाज करें। थैंक यू प्रेमला मैम, बहुत शुक्रिया आपका। और रेखा मैम, रेखा माकन मैम ने जो अभी बात कही है बहुत शानदार। मैंने उन्हें बहुत बार उनके मंच पर ही सुना है और बहुत बार मैंने ज्वाइन किया है। रेखा माकन मैम यहाँ पर मौजूद हैं। बहन जी, अगर आप भूली ना हो तो भुवनेश पांडे मेरा नाम है, आप जानती होंगी 100%, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने शेयरिंग की है एक दूसरे के साथ और बहुत शानदार तरीके से हम पैसे को जिया है रेखा माकन जी ने। और निश्चित रूप से जो आज उन्होंने बताया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है और हमें सीखना चाहिए उनसे, क्योंकि कारण यह है ऑन पैसिव तो सभी करते हैं और सभी हैं, हम सभी फाउंडिंग मेंबर हैं ऑन पैसिव के, लेकिन रेखा माकन जी ने जिया है उसे। हमारे हम अब आगे क्या कहें, रेखा जी के लिए बहुत शानदार तरीके से मंच का संचालन करती हैं, बहुत बढ़िया स्पीकर हैं। मैंने बहुत बार सुना है इनको, तो बहुत आनंदित हुआ मैं आज रेखा जी को सुन के। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम। और ओवर टू प्रेमला मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। फीडबैक की श्रृंखला में मैं दीपेन टनोरिया जी को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आएं और अपना फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच मैम। नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। और नमस्कार रेखा मैम, काफी मतलब इनक्रेडिबल शेयरिंग रही आपकी। और आपने जो ऑन पैसिव के लिए किया, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने जो भी काम किया है, जो भी मंच बनाया है, तो वो एक इनक्रेडिबल है सभी की वुमेन्स के लिए। काफी शानदार शेयरिंग रही सभी की। मैं थोड़े टाइम पहले ही जुड़ा हूँ और करंट सिनारियो जो भी चल रहा है, ओके, ऑन पैसिव लाइफ कैसी होगी आप सभी को मालूम है। इनक्रेडिबल रहने वाली है सभी की लाइफ, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल और टेक्निकल सबको सीखना जरूरी हो गया है, क्योंकि ये अपना खुद का बिजनेस है, ओके, ना कि ये किसी और का बिजनेस है। इस तरह से आपको ये बिजनेस को ट्रीट करना पड़ेगा कि ये ओ कनेक्ट हम यूज कर रहे हैं, ये आपको खुद का मेरा ओ कनेक्ट है, ये मेरा बिजनेस है। क्योंकि आज से पहले ऐसा प्लेटफॉर्म धरातल पे किसी ने मतलब सोचा नहीं था लाने के लिए, ना ही कोई इन फ्यूचर में सोच सकेगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आई है, हम सभी लोग बहुत कंपनी से जुड़े हैं पहले से ऑलरेडी टेक्निकल, ओके। फेसबुक हमने यूज किया है, व्हाट्सअप यूज किया है, इंस्टा यूज किया है, बहुत सालों से हम ये सब टेक्नोलॉजी यूज करते आए हैं। लेकिन कभी भी इसमें से हमको कुछ सिंगल पैनी का भी उसमें से हमको बेनिफिट हुआ नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के जो भी फाउंडर सीईओ जो भी रहे हैं, उसका कुछ मोटिव ही ऐसा नहीं था कि ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करें। लेकिन यहाँ वन पैसिव में सब कुछ डिफरेंट है, यूनिक है। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी को दी जा रही है, क्योंकि एस सर का विजन और मिशन ही यही है कि हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए इस मंच को ला रहे हैं। तो इसलिए इस जो भी ये प्लेटफॉर्म है, उसको अभी हम कैजुअली नहीं ले सकते। इस स्पेशली इस मोड़ पे आके जो अभी से हम फिनेंशियली सिक्योर्ड होने वाले हैं, इसी साल आई होप हम हमारे सारे जो भी ड्रीम्स थे, जो भी सारे हमारे छोटे मोटे ड्रीम्स थे, हमारे नीड्स थे, वो हम फुलफिल करने वाले हैं। तो इस मुकाम पे आके हमको अभी टेक्निकली साउंड होना है, प्रैक्टिकली साउंड होना है। और हमेशा मैं तो बोलता हूँ अपने आप को लर्निंग मोड पे ऑन रखिए, क्योंकि ये एक अनस्टॉपेबल जर्नी है, लर्निंग जर्नी है ऑन पैसिव। यहाँ कुछ भी स्टॉप होने वाला नहीं है, क्योंकि एस सर ने हमारे सामने अभी ओनली 5% ही ऑन पैसिव प्रेजेंट की है, ओके। 95% अभी बाकी है। ये है ऑन पैसिव जस्ट लाइक ए आइस ऑफ टिपबर्ग। ये हमको दिखाई दे रहा है, कुछ ही फीट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लाखों टन आइसबर्ग समुद्र में जो डूबा है, वो हमको अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फेज बाय फेज ऑन पैसिव हमारे सामने रखी जा रही है, और वो फेज को हमको सीखना है।
अभी ओ कनेक्ट हमारे सामने है, तो ओ कनेक्ट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पिछले 8-9 महीने से। ओके, तो ओ कनेक्ट अपने आप में इंडस्ट्रीज है। पब्लिक के लिए शायद ये टूल्स होगा, यूजर्स के लिए शायद ये टूल्स होगा, लेकिन हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए ये एक इंडस्ट्रीज है, वो भी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज है। ओके, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ है। इसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको हम सीख रहे हैं पिछले 9 महीने से। और अभी आने वाली इंडस्ट्रीज ओ ट्रैकर है, ओ डेक्स है, एकेडमी है, बहुत 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 बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाले हैं। तो इस सभी इंडस्ट्रीज के आप फाउंडिंग मेंबर है, तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास है, और आप फॉर्च्यून है, आप लकी है, हम सब लकी है कि हमारे पास ये ऑन पैसिव है। तो इसको हमेशा सीखते रहिए, सीखेंगे तो कुछ अभी इन फ्यूचर में इंडिया में जब भी ये डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग कैंपेनिंग चालू हुआ, जैसे दुबई में हुआ, इंडिया में अभी होना बाकी है। मैं बोलता हूँ ये टी हब से हमारे इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब भी फुल फ्लो में इंडिया में ये मार्केटिंग कैंपेनिंग चालू होगा, तो बहुत सारा मतलब कॉल्स आपको आने लगेंगे। लोग आपसे पूछेंगे कि मैम आप इसका कुछ कर रहे थे, मुझे इसका नॉलेज चाहिए। तो आपके पास कुछ नॉलेज होगा तो आप किसी को कॉन्फिडेंटली बोल सकेंगे, यस ये मेरा ओकनेक्ट है, ये मेरा टूल्स है। ओके, तो इसके एटलीस्ट की फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए। तो टूल्स वाइज साउंड होना चाहिए, प्रैक्टिकल वाइज हम सभी को साउंड होना चाहिए। ओके, तो गो विद द फ्लो, अपने सर के जो भी विजन है, मिशन है, उसके साथ हमको खड़ा रहना है। तो थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सर, आपको प्रथम बार इस मंच पर पाकर बड़ा प्रसन्नता हुई है, और आप आते रहिएगा, क्योंकि आपके अन्य सेशन मैंने सभी सुने हैं और बहुत अच्छा आप नॉलेजेबल चीजें डिलीवर करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत प्यारी शेयरिंग। इसके बाद मातृशक्ति की श्रृंखला में मैं सरिता जी को बुलाना चाहूंगी। सरिता जी प्लीज आएं और अपना फीडबैक दें। सरिता जी। कोई बात नहीं। इसके बाद रेणु जी। रेणु जी प्लीज आएं। सरिता रितेरिया मैम, आप सुन पा रहे हैं? रेणु परिहार जी। सर मैं ऑन द वे हूँ, अभी नहीं बोल पाऊंगी, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। ओके रेणु जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो आप आए, वेलकम है आपका। शायद सर रेणु जी भी नहीं सुन पा रही हैं। मैं राजेश्वरी गणेश जी को बुलाना चाहूंगी। प्लीज मैम आए। राजेश्वरी मैम। राजेश्वरी गणेश जी। शायद मैम सुन नहीं पा रही। कंटिन्यू करें। गौतम सिंह जी को मैं बुलाना चाहूंगी फिर अपने फीडबैक के लिए। सर प्लीज आए और अपना फीडबैक दें। गौतम सिंह सर जी। मैम माइक ऑप्शन नहीं है सर। मैम कंटिन्यू करिए प्लीज। गौतम जी के पास माइक का ऑप्शन नहीं है, और मैं अनलॉक कर दीजिए एक बार जी। गौतम जी, आपके पास माइक का ऑप्शन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। थैंक यू अमित जी। मैम मुझे बुला रही थी, लेकिन मेरे पास माइक ऑप्शन नहीं था। तो गुड इवनिंग एवरीवन, और ITEDU क्लब की ऑर्गेनाइजर, होस्ट, को होस्ट और सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और आज का प्रेजेंटर रेखा मैम, इनके बारे में क्या कहना। इनसे
एक्चुअली ऑन पैसिव में आने के बाद इनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। मैं किस किस पॉइंट के बारे में बात करूं? रियली आज जब देखे कि बहुत दिन बाद मैम का प्रेजेंटेशन है, तो स्पेशली मैं इस टाइम को फ्री रखा था कि मैम का प्रेजेंटेशन सुनना है। और रियली एज ए ट्रू लीडर मैम जैसे प्रेजेंटेशन दिए हैं, ओरिजिनल अपना जो जिंदगी होता है हम लोगों का, उसी को उठा के हमारे सामने रख दिए हैं। कभी मैंने पढ़ा था कहीं पे कि हम जो जब अपना एजुकेशन को कंप्लीट करके इनकम जोन में आते हैं, तब हमारा कंडीशन ये होता है कि जितना भी डिग्री हमारे पीछे लगा हुआ हो, अगर हम फिजिकली एंड मेंटली अपने चेयर पे हाजिर ना हो तो हमारा इनकम जनरेट नहीं होता है, मेरे पास कितना भी डिग्री हो। और सेकंड थिंग, जैसे कि अगर मैं कहीं कुछ इधर उधर हो गया तो हमारा फैमिली फिर उस पॉइंट पर आ जाता है जहां से स्टार्ट किया था। तो ऑन पैसिव का सिस्टम जैसे मैम समझा दिए हैं कि 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल। तो इसीलिए हम लोग किसी भी पॉइंट पर डिमोटिवेटेड ना रहे फ्रेंड्स, क्योंकि और एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा फ्रेंड्स। हम लोग जब अपने घर में नहाते हैं ना, गांव में या शहर में तो हमारा बेडरूम में ही बाथरूम मिल जाता है, और गांव में आंगन में ही हमें कुआं मिल जाता है, पानी का बंदोबस्त मिल जाता है। लेकिन अगर आपको समुंदर में नहाने का मन हो तो आपको चलकर जाना पड़ेगा समुंदर तक, और वो आपका घर से बहुत 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 दूर होगा। ऑन पैसिव लाइक समुंदर, तो आपको थोड़ा सा तो चलना ही पड़ेगा सक्सेस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। तो सक्सेस गारंटेड है, इसके लिए हम लोगों को सोचना ही नहीं है। तो चलिए हम लोग सक्सेस पॉइंट तक चलने के लिए एस सर का हाथ पकड़कर आगे चलते रहे। थैंक यू एवरीबॉडी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फीडबैक के लिए मैं सुपर्णा जी को आमंत्रित करती हूँ, प्लीज मैम आए। थैंक यू प्रमीला मैम। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, वेलकम मैम, कंटिन्यू करें। थैंक यू प्रमीला मैम मुझे इन्वाइट करने के लिए, और I2 एडु क्लब की ऑर्गेनाइजर, होस्ट को होस्ट सभी को मेरा नमस्कार। और मैं भी ऐसी ही हूँ, मतलब बहुत दिनों बाद रेखा मैम को सुनने के लिए ज्वाइन हुई हूँ, और रेखा मैम का स्पीच मुझे बहुत पसंद है। रेखा मैम ऐसी है वुमेन्स के लिए, यहाँ पर जितने भी वुमेन्स है सबको पता है मैम ने कितना सेक्रीफाइस किया हम लोगों के लिए, इतना काया पलट के 360 चेंज किया है मैम। तो मैम को मैं इस जिंदगी रेखा मैम की मतलब बदौलती है। और ऑन पैसिव के सक्सेस जो बारे में मैम ने बोला, एक एक पॉइंट बहुत ही बढ़िया से बोले हैं। एक्चुअली ऑन पैसिव में हम लोग ऑलरेडी सक्सेस है, जिस दिन ज्वाइन हुए थे, यूनिट 2 यूनिट है। और यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट की जो इतना पॉइंट मैंने बोला, जो जो सपना छूट गए थे जिंदगी में कभी, वो सपना अब पूरा होने वाला है। तो ऑन पैसिव को हम लोग ऐसे जिए कि जिंदगी दोबारा मिला है हम लोगों को। तो थैंक यू मैम, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फीडबैक के अंतर्गत मैं उमे हबीबा मैम को इनवाइट करती हूँ, प्लीज मैम आए आप और अपना फीडबैक दें। उमे हबीबा मैम, मैम मुझे आप सुन पा रही हैं? हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बुलाने के लिए। आज की शेयरिंग सभी की बहुत अच्छी थी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन की थी, उतना मैं सभी की शेयरिंग नहीं सुन पाई। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू मैम, कंटिन्यू। ओके, वो उनकी शेयरिंग हो चुकी है, उनका फीडबैक हो चुका है, आप आगे कंटिन्यू करें। विजय कुमारी मैम,
थैंक यू सो मच प्रमिला मैम, मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटी ईडीयू क्लब के ऑर्गेनाइजर एंड होस्ट को होस्ट आज के हमारे प्रेजेंटर्स हमारे रेखा वाकन मैम और ऑल अटेंडीज मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर दीपेन तोरनिया सर, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी का। और थैंक यू करती हूँ अपने रेखा मैम का। आज बहुत दिनों बाद सच में उनको सुना हमने भी और बहुत अच्छा लगा उनका प्रेजेंटेशन। सच में रेखा मैम से बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और आज हम वुमेन्स, खास करके वुमेन्स जहाँ पर अगर हम बोल पा रहे हैं ना, तो उसके पीछे बिल्कुल हमारे रेखा माकन मैम का ही हाथ है। उनकी वजह से ही आज हम मंच पर बोल पाते हैं। और आज हमें अगर सभी लोग इतना मंच पर जानते हैं हमारे नाम से, तो ये सभी कुछ हमारे रेखा मैम की वजह से हुआ है। बिल्कुल हम उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रेखा मैम, आपने हमें इतनी पहचान दी ऑन पैसिव के अंदर। देखिए आईडी तो सभी ने ली थी, लेकिन जो जिन्होंने आगे आके स्टेप लिया तो उनका हाथ रेखा मैम ने थाम लिया, उन वुमेन्स का, है ना। और बहुत सारे वुमेन हमारी अभी भी पीछे हैं, तो हम बिल्कुल सभी को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं रेखा मैम के जरिए। थैंक यू सो मच रेखा मैम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही माइंड ब्लोइंग था। और सच में हमारी जो सक्सेस है ऑन पैसिव के साथ, बिल्कुल हम लोग सक्सेस हो चुके हैं ऑलरेडी, होने नहीं वाले हैं, हो चुके हैं। आज हम वुमेन्स कितनी आगे जा चुकी हैं ऑन पैसिव में, क्योंकि हम कभी अपने किचन तक ही सीमित थे, हम लोगों को बोलना भी नहीं आता था। लेकिन आज हम अपने आप को अभी से सक्सेस मानते हैं कि हमारी जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है ऑन पैसिव के साथ। और बिल्कुल हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे से। थैंक यू सो मच प्रमिला मैम, आपने मुझे इन्वाइट किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आपका फीडबैक रहा। बहुत सभी मातृशक्तियों ने बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि किचन से निकलकर आज मातृशक्ति यहाँ तक आई हैं और बोल रही हैं, और उन्हें बहुत अच्छा मौका भी दिया जा रहा है। कुछ मातृशक्तियां हमारे बीच में इस तरह से भी हैं कि जिन लोग ससुराल में रहती हैं तो कहा जाता है कि घर नहीं है, मायके में रहती हैं तो भी कहते हैं कि ससुराल उनका घर है। और इसी कसम में बेचारी वो जी रही हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला है ऑन पैसे की तरफ से कि वो एक आसमान भी छू सकती हैं, उन्हें पंख भी हैं और वो अब आज अपना घर भी बना सकती हैं। ना उन्हें किसी ससुराल और ना ही किसी मायके के ताने सुनने की जरूरत है। और आज की इस फीडबैक की लिस्ट की अंतिम कड़ी में मैं अपना मंच आज कंचन चतुर्वेदी मैम को सौंप रही हूँ। मैम प्लीज आए और मंच संचालन करें। थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। कंचन मैम सुन पा रहे हैं तो आप आए। कंचन चतुर्वेदी जी। कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर जी जी कंचन मैम की जी रहनुमा मैम को दे दीजिए, मंच सौंप दीजिए। जी जी ना, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। और जी बिल्कुल। इसी कड़ी में मैं अपने और भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। विक्रम सर, आपका बारम वेलकम है, आप आए। और रेखा माकन मैम, जो कि ऑन पैसिव की नारी शक्ति के रूप में प्रेरणा स्रोत हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने को मिला है हमारी नारी शक्ति को, यानी पुरुषों को भी। तो हमें काफी कुछ सिखाने में और आगे बढ़ाने में उनका भरपूर भरसक योगदान रहा है। आप आए विक्रम सर, स्वागत है आपका। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर संजय कुमार डुंडेला जी हैं। आपका स्वागत है सर। आज के फीडबैक में के अंतर्गत आपने मैम को सुना और उसमें जो भी है उसका आप फीडबैक दें, क्या सीखा हमने। नमस्कार इंडिया। नमस्कार इंडिया। वाजपेयी जी बड़ा अच्छा लगा। और माई सेल्फ संजय डुंडेला फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। और एक तो सबसे जो होस्टिंग थी गजब की थी, सिस्टर की, परमिला सिस्टर की। और जितने भी यहाँ अटेंडी हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रेखा माखन जी को सुना। और रेखा माखन जी लेडीज के लिए नहीं, जेंट्सों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरीके से
टिक के और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। और अभी उन्होंने एक और बात कही थी कि हमारे बचपन में जो सपने हम देखते थे ना, रियली में वो सपने कभी ना कभी अगर आप टिके रहते हैं तो पूरे जरूर होते हैं। और ऐसा ही सिस्टर जो रेखा दीदी हैं, उन्होंने बड़े मतलब कि उनकी शैली है, जो डायग्नोज करने का तरीका है और जो नारी शक्ति को जो वो एकत्रित करती हैं और एनपीएससी में बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं, सभी को साथ लेके जाने वाले हैं, तो उनकी भाषा शैली का बहुत अच्छा प्रयोग करती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और मैं भी सेकंड बार सुन रहा हूँ रेखा दीदी को, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और एनर्जी 100+ हो जाती है दीदी को सुन के, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वाजपेयी जी। थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत ही मूल्यवान शब्दों के साथ अपनी यहाँ पर फीडबैक दिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं डॉक्टर राजेश सक्सेना जी को इनवाइट करता हूँ। ब्रदर आपका वेलकम है, आप आए। थैंक यू अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मंच दिया और ये अमूल्य समय जो है बिल्कुल बहुत शोचनीय है। मैं अमित सर से पूछना चाह रहा था, सर मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी ब्रदर, बहुत क्लियर। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे इस ऑनरशिप के नायाब हीरे के साथ बैठने का मौका मिलता है, उन्हें सुनने का मौका मिलता है। वो कितना अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके हम सभी को सिखाने के लिए, हम सभी को बताने के लिए एक हमारे एस सर के मिशन विजन को जो है वो बिल्कुल बरकरार रखते हुए सभी को एक पॉजिटिव में एक साथ बांध करके एक सूत्र में लेकर के जब आगे चलते हैं तो बिल्कुल गर्व से जो है हम कहते हैं कि जरूर हम ऑन पैसिवियन हैं और हम ऑन पैसिव गर्व से करते हैं। थैंक यू अमित सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आप एक जुनूनी व्यक्ति हैं और आपका जुनून ये हमें बहुत अच्छा लगता है। शायद मैं जो कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं सर कि बिल्कुल जो ये आपका मेहनत है वो आज मैं धन्य हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने इस IIT एजू क्लब के मंच का कि जरूर आप बहुत मेहनत करते हैं और आपकी ये मेहनत के नतीजे हैं जो हम आज अपने बीच आप सभी को पा करके बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। इस मंच पर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आप सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज आप लास्ट तक बने रहे और आज हमारे चीफ गेस्ट को, हमारे तमाम स्पीकर को आपने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार सक्सेना, मुगलसराय, वाराणसी, यूपी, इंडिया से दोस्तों, आपका दोस्त, आपका साथी, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं अपने आज के चीफ गेस्ट रेखा माकन मैम की बात करूं तो जरूर मैं मैम को काफी बार सुन चुका हूं। आपको सुनने के बाद बस ऐसा लगता है कि सुनते ही जाओ। जो आपके मधुर वचन जो निकलते हैं, जो वाणी निकलती है, जो आप बात करती हैं, एक एक शब्द साफ सुथरे तरीके से जो समझ में आते हैं वो बिल्कुल हमें एक अच्छे नॉलेज देते हैं। हमारे उमा सर जी हैं, हमारे रीनू परिहार जी हैं, अनिल कुमार जी, इस मंच पे हमारे सुपर्णा सिंह जी, भुवनेश पांडे जी, रहनुमा बेगम जी, सरिता रटेरिया मैम, विजय कुमारी जम, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट, मैं किसका नाम लूं, सभी बिल्कुल हमारे नायाब हीरे हैं। तो आप सभी का मैं वापस दोबारा से धन्यवाद करता हूं। आज का सेशन बहुत जबरदस्त और बिल्कुल सुपर डुपर रहा। सभी के प्रेजेंटेशन, हमारे गौतम सर और बिल्कुल सभी जोएस डिसूजा सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल। यस सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बोलते हैं आप और बहुत शानदार आपका फीडबैक रहा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको बीच में रोका इसके लिए। और यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे टीम चैंपियन के सबसे दुलारे मिस्टर डोमिनिक पिंटो जी, स्वागत है आपका तालियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। सॉरी डोमिनिक शान पिंटो नहीं है जी। आइडिया अलग है, बात कर रहा हूँ मैं जॉर्ज पिंटो, सॉरी फॉर दिस। और आज का टॉपिक बहुत बढ़िया था। रेखा मैम को सुनने के लिए मैं आज ज्वाइन हो गया, लेकिन रेखा मैम दिखा नहीं है, सिर्फ आवाज सुना हूँ, वही काफी हो गया मुझे। लेकिन ये बात सुनते मैं एक छोटा सा कहानी बोलना चाहता हूँ। एक
राजा था, राजा ने उनका खास 3 मंत्रियों को 3 बैग देके जंगल में भेज दिया या उसका बाग में। इसमें जो मुझे आप सब लोगों को मालूम है, तीनों को, मुझे जो पसंद वाला चीज है बैग में खाने वाला चीज, फ्रूट्स, इसमें भर के लेके जाओ। सो तीनों मंत्री जो बाग में या क्या बोलते हैं जंगल में गया राजा के लिए कुछ लेने के लिए, तो उसमें से एक मंत्री राजा अच्छा आदमी है, उसको मालूम है राजा का कास खाने वाला कौन सा चीज है, ऐसा अच्छा अच्छा वाला बैग में भर दिया। सो और एक मंत्री ने राजा जो खाते इतने ही है, वो बैग देखते है नहीं है वो इतने, लेकिन थोड़ा आलसी दिखा के थोड़ा अंदर थोड़ा दूसरा चीज खराब चीज सब लेके ऊपर ऊपर थोड़ा अच्छा फल भर गया। और एक जो बैग में उसको मालूम है ये राजा देखने वाले नहीं है इसको, सो उसने जो घास घीस ये सब भर के लेके आया। तो तीनों बैग भर के, बड़ा बड़ा बैग भर के जो राजा का सिंहासन आ गए। तो राजा खुश हो गया, ओ बड़ा बड़ा बैग लेके आओ, अच्छा हो गया, खुश हो गया, हंसा राजा। तो सिपाहियों को बुलाया राजा ने, इन तीनों मंत्रियों को 3 रूम में डाल दो, किसी एक को नहीं मिलना मांगते, उसका अंदर जो पानी गिनी कुछ नहीं रहना मांगते, जो इन लोग लाए वही खा के इतना दिन गुजरना है। सो इनको तीनों को तीनों रूम में डाल दिया, जो इतना वक्त एक महीना कुछ दे दिया, क्या महीना 15 दिन। सो वो मंत्री लोग ने राजा के लिए लाया, वही वो खाने को पड़ा। तो आप सोचिए, जो अच्छा भर के लेके आया था वो वही खाया, तो और एक ने भर के लेके आया था उसने वही खाया। तो इस कहने का मतलब है, जो हम लोग अभी इतना समय से हम लोग वो मीटिंग ज्वाइन हो रहे हैं या जो भी मीटिंग में हम लोग को सीखने को मिलते है, हम लोग वही अच्छा अच्छा वाला भर के रखना है हमारा मन में, या हम लोग सीखे रहना है। तो आगे आने वाला दिन हम लोग कितना अच्छा वाला हमारा मन में या हम लोग एफर्ट करके सीखेंगे, वही हम लोगों को फल मिलेगा। इतना ही बोलूंगा। और एक चीज है, मेरा हिंदी ठीक नहीं है, मैं भी हिंदी सीख रहा हूँ, सो कुछ गलत बोल गया तो माफ कीजिएगा। सो इतना ही बोलूंगा और रेखा मैम को थैंक यू बोलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू यू सर, थैंक यू 2 बात बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अमित जी, अगर जी, मैं 2 शब्द इनके लिए बोलना चाहूंगी। कंटिन्यू वाओ मैम, कंटिन्यू वाओ कंटिन्यू। वाओ वाओ, मतलब मिस्टर पिंटो जी, मैं अब समझ पा रही हूँ कि क्यों हम डोमिनिक में जो गुण देखते हैं ना, वो पेरेंट्स से ही आते हैं। अगर आपकी सोच मतलब उसमें है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हमारे यूथ में कितना बदलाव आया है ऑन पैसिव को लेके। जब इतने 17-18 साल में जब हम बच्चे सोचते हैं या पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, हम डरते हैं कि कहीं बच्चा हमारा कहीं गलत उसमें संगत में या गलत मतलब गलत चीजों में ना फंस जाए या चला जाए। तो ऑन पैसिव ने दूसरी तरफ कितना बड़ा एक फ्यूचर दे दिया है उनके ऊपर, उनको एक ऐसी एक ऐसी नींव दे दी है जहां पर अपना फ्यूचर वो इतना ब्राइट देख सकते हैं। उनमें से एक डोमिनिक पिंटो है, एंड आई नॉट ओनली मी, द एंटायर वर्ल्ड इज प्राउड ऑफ डोमिनिक। मतलब उसने अपनी एक जो छवि या पहचान ऑन पैसिव के साथ छोड़ी है, हमें ये हर एक बच्चे में और हर एक यूथ में इस इस चीज को मतलब इसको लेके आना है, एक फ्यूचर डेवलप करना है। और थैंक यू सो मच मिस्टर पिंटो, आज आपको मैंने सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ डोमिनिक। थैंक यू सो मच। अमित जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, आपने कतई सच कहा कि एक्चुअली यहाँ पर जो डोमिनिक पिंटो हैं, उनसे काफी लोग इम्प्रेसिव हैं इस बात को लेकर कि इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी नॉलेज, मतलब छोटा उसे हम लोग प्यार से
कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाल। हमें बहुत प्राउड आता है पिंटो पर, और बहुत ही शानदार नॉलेज है और उसको सभी सुनते हैं और प्यार देते हैं। थैंक यू पिंटो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर अभी रंगलाल मीना जी हैं और जयप्रकाश पाल जी, आप दोनों लोगों को लाइंड अप किया हुआ है मैंने। आप बारी बारी से फीडबैक दें और उसके पश्चात मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। वेलकम है रंगलाल मीना जी। जी रंगलाल मीना जी। नेक्स्ट मैं जयप्रकाश पाल जी, आपका वार्म वेलकम है, आप आए। और फिर लगता है सर का माइक प्रॉब्लम है। सरिता मैम, अगर आप पुनः सुन पा रही हैं हमें तो आप आए। ओके। माहिर ठाकरे जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना परिचय दे सकते हैं, आपका स्वागत है। हेलो सर, अमित सर। जी राजश्री गणेश जी, आइए, आपका वार्म वेलकम। सॉरी सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ फीडबैक देना चाहती हूँ। और जी आपको इनवाइट किया गया था बट आप नहीं आ पाए थे। यस सर, यस सर। हाँ, मेरा नेटवर्क का इश्यू है, सॉरी, मैं बोलना चाहती हूँ। और मैं राजेश्वरी मुंबई से मैं बोल रही हूँ। और ऑन पैसू आज रेखा मैम का जो प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था सर। और रेखा मैम, आज जो कुछ भी मैं हूँ रेखा मैम का वजह से ही हूँ, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं बोलने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। मतलब कभी मैं बोलूँ मैम के बारे में, मैं कभी बोलूँ, क्योंकि बात करने का बोलेगा तो मुझे डर लगता था, मतलब कैसे बात करूँ। आज जो कुछ भी मैं हूँ रेखा मैम का वजह से। पहले ऑन पैसिव के बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन रेखा मैम को मैं यूट्यूब में देख के मैं मतलब इंस्पायर हुआ। फिर बाद में रेखा मैम को साथ में बात हुआ, फिर उन्होंने मुझे मतलब इतना मैं प्रोत्साहन किया, मुझे इतना आगे बढ़ने को मतलब मोटिवेट किया। और आज मैं जिस जगह पे हूँ, और निर्मला मैम ने जो बोला ना, मतलब प्रमिला मैम ने, जो हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग को ये टेक्निक नॉलेज वगैरह कंपनी का कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आज हम लोग बाहर निकल के हमारा कंपनी है। और आज मेरा वजूद, मतलब मेरा नाम आज मुझे मालूम पड़ रहा है, मैं राजेश्वरी हूँ बोल के। नहीं तो हमारा नाम ही किधर मतलब गुम हो गया था। ये सब कुछ हमारा रेखा मैम का और एस सर का वजह से ही है, नहीं तो हमारा वजूद तो कुछ भी नहीं है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, रेखा मैम का बहुत थैंक यू बोलती हूँ, और एस सर को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं जितना भी नारी शक्ति का सबको, गौतम भाई सबको, सुपर्णा मैम, विजय मैम, सरिता मैम, सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन लोगों का वजह से ही हूँ। इन लोगों ने मुझे बहुत मतलब ये किया, नहीं तो मैं आज कुछ भी नहीं थी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू अमित सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट यहाँ पर जोसेफ डिसूजा जी हैं। अगर सर हमें आप सुन पा रहे हैं तो आप माइक अनम्यूट करें और आप आए। जोसेफ डिसूजा जी। ओके। नेक्स्ट मैं माहिर ठाकरे जी, अगर आप माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं तो आप आए। और हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जी जी जोसेफ सर आइए, स्वागत है जोसेफ सर। हाँ जी, मैं तो ऊटी का रहने वाला है, हिंदी थोड़ा कच्चा है, पर फिर भी ट्राई टू। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन दिस आईटी एजुकेशन क्लब। रेखा मैम का ये बात सुना है, बहुत बढ़िया था, एंड आई एम हैप्पी शी अपीयर्ड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम सीइंग हर, एंड बाकी लोग भी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, इसलिए सबके लिए थैंक यू। एंड एज time nearing, I add my thing. Thank you very much for giving me this opportunity.
Over to you. We are in it to win it. Thank you. थैंक यू जोसेफ डिसूजा सर। बहुत प्राउड हुआ कि ये जानकर कि आप ऊटी से हैं, हिमाचल से हैं, और आशा है कि वहां जब कभी हमारा ऑन पैसिव परिवार जाएगा तो आप बहुत कुछ उसे वहां डिलीवर करेंगे। तो ये ऐसे जरूर आने का, सब लोग आने का। ऑल आर वेलकम। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट माहिर जी, अगर आप अपना परिचय देना चाहते हैं। आप बहुत छोटे से बच्चे हैं अभी, आप आए और अपना परिचय दें, फिर इसके बाद मीटिंग का बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर। मैं वेलकम। माही ठाकरे, मैं माही ठाकरे, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ऑन पैसिव का फाउंडर हूँ। मैं 9 साल का हूँ। मैं कराटे करता हूँ। मम्मी ने आज मेरी होस्टिंग करी है। मम्मी के मेरे को ऊपर बहुत प्राउड है। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा बेटा, आप सीखो और आगे बढ़ो। इसी कामना के साथ हमारा एक ही अमित भाई 2 मिनट के लिए मैं भी कह सकती हूँ। मैम आपको मैंने 3 टाइम कॉल किया, आप आए और आपका बार वेलकम है। यस, थैंक यू सो मच। एक्चुअल में ऑन द वे थी, शॉप से आ रही थी, मैंने मैसेज दे दिया था, बट वही नेटवर्क इशू के कारण आपकी वॉइस मुझ तक नहीं आई थी। थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए और मौका देने के लिए। आईटी ईडू क्लब के सभी को टीम को, आज के होस्ट सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। एंड आज यहाँ पर मंच पर आने का सबसे बड़ा रीजन, यस, मैं सभी की शेयरिंग से वाकिफ रखती हूँ और ये बिल्कुल एग्री करती हूँ कि रेखा मैम को बहुत दिनों के बाद एक सुनने का जो मौका हमें मिल रहा था, तो वो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो उनके जो शब्द है ना, रियली माइंड ब्लोइंग है। हम डेली बात तो करते हैं, लेकिन सुनने का जो चांस था वो मैं गंवाना नहीं चाहती थी। रियली एक कह सकते हैं कि मुझे जो एक पहचान मिली, मेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, वो उन्होंने ही पहचाना था। आज सभी मंचों पर जो एक पहचान मिल रही है, नाम मिल रहा है, वाव वुमेन के रूप में ही है। यस, उस मंच पर ही मेरी एक पहचान बनी थी, एक नाम बना था। और रियली मैं बिल्कुल उनको सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनके जो वर्ड होते हैं ना, बहुत कुछ हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज जब इस मंच पर जो बात हो रही है टॉपिक पर, यस, चांद की भी बात हो रही है और चांद की बात हो रही है, तो देखिए हर एक पर्सन यहाँ चाहते हैं, बट सफलता के साथ में आप ऑन पैसिव की भी बात कर रहे हैं, तो रियली बोलना तो बनता है, क्योंकि सफलता हर एक पर्सन चाहते हैं और एक दिन में सफलता देखिए किसी को नहीं मिलती, लेकिन लगातार मेहनत करने से एक दिन जरूर मिल जाती है। और ये चीज हम ऑन पैसिव में देख रहे हैं, जो हम अपने अंदर ये जो चेंज देख रहे हैं, बिल्कुल उसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि ऑन पैसिव जैसा बिजनेस आज तक ना तो आया था और ना ही आएगा। सैल्यूट करती हूँ एक ऐसी फैमिली देने के लिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देने के लिए ऑन पैसिव को भी और हमारे सीईओ को भी और टेक टीम को भी, एंड सभी ऑन पैसिव इवन फैमिली का भी दिल से शुक्रिया करती हूँ। इतना प्यार और इतना के लिए भी दिल से शुक्रिया। ओवर टू अमित सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे मौका देने के लिए। एंड हाँ, मैं प्रमिला जी के लिए जरूर कहना चाहती हूँ कि आज फर्स्ट टाइम मैंने उन्हें सुना है और वाकई में काबिले तारीफ आपकी होस्टिंग है। ओवर टू सर। थैंक यू मैम, आप आए और आपने अपने वैल्यूएबल वर्ड्स रखे। हमारे रेखा माकन मैम एक्चुअल में ऑन पैसिव के लिए एक जीती जागती प्रेरणा स्रोत हैं और उनसे सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और शायद उन्होंने जो दिया है यहाँ पर वुमेन्स के लिए स्पेशल, और पुरुषों को भी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। तो इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और उन्होंने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आशा करता हूं आप आगे भी आएंगे और हमारा एक ही स्लोगन है, थैंक यू एस सर, थैंक यू टेक टीम, वी आर आल्सो इन इट टू विन इट। मीटिंग का बाइंड अप करते हैं। सभी को शुभ रात्रि।